नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान में मचे सियासी घमासान से। दरअसल जिस तरीके से देखा जा रहा था कि अशोक गहलोत जो हैं वो अपने गुट के साथ कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस आला कमान को, लेकिन अब कांग्रेस आला कमान की सख्ती की वजह से ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अशोक गहलोत ने माफी मांग ली है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो चीजें हुई है, बगावत हुई है, वो दरअसल गलती है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ये बगावत और विद्रोह का कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि मेरा जो सेल फोन है वो नेटवर्क एरिया से बाहर था। आपको बता दें कि अशोक गहलोत तनौट माता मंदिर में दर्शन करने गए थे जहां पर कि नेटवर्क फोन का आता नहीं, और इसी चीज को वो कांग्रेस आलाकमान को बताते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि बगावत जैसी कोई चीज हुई है उन्हें ये पता नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने सोनिया गांधी से फोन पे बात की है। इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने माफी मांगी है और ये कहा है कि बगावत का कोई अंदाजा उन्हें नहीं है। आपको बता दें कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल राजस्थान में जो चीजें हो रही है उसके लिए ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए थे और वो कल वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद वो अब रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दिल्ली आ चुके हैं और 12 बजे तक सोनिया गांधी को ये सारी रिपोर्ट दे दी जाएगी कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है, जिसके बाद ये सोनिया गांधी फैसला लेंगी कि आगे क्या करना है। क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, क्या सचिन पायलट के नाम पर विचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा राजस्थान में। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत का जो रवैया रहा 2 दिनों से, उसकी वजह से पार्टी आलाकमान नाराज है और अब वो अध्यक्ष पद के चुनाव रेस में शामिल नहीं है, बल्कि उनकी जगह दिग्विजय सिंह या फिर कमलनाथ शामिल हो गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक और कांग्रेस आला कमान के बीच तनातनी लगातार जारी है। खबर है कि गहलोत ने इस मामले को लेकर पार्टी नेतृत्व से माफी मांग ली है, लेकिन कथित तौर पर गांधी परिवार राजस्थान में बने सियासी तनाव से खासा नाराज है। आपको बता दें कि जहां पहले से ही कांग्रेस पार्टी की फजीहत देश भर में हो गई है, तो इसको लेकर के जो राजस्थान में चीजें मची हुई है उससे ज्यादा और भी फजीहत देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगर दूसरी ओर नजर डाले बीजेपी पर, तो बीजेपी भी लगातार कहा जा रहा है कि क्या वो इस सियासी संग्राम जो मचा है कांग्रेस के भीतर उसका फायदा उठाएगी, क्या इसको लेकर के वो राजस्थान में सरकार बनाएगी, क्योंकि आज दिल्ली में जेपी नड्डा के नेतृत्व में महामंथन बैठक बुलाई गई है। तो माना यह भी जा रहा है कि क्या राजस्थान में जो चीजें हो रही है उस पर बीजेपी की नजर है और इसको लेकर के बीजेपी अपनी तैयारी मजबूत कर सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि राज्य में तनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के है। रविवार रात करीब 80 विधायकों ने पायलट के सीएम बनने के खिलाफ एक सुर मिलाए थे और इसी के साथ ही कांग्रेस को अपमानित करने को लेकर गांधी परिवार गहलोत से कथित तौर पर नाराज भी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान सीएम ने केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांग ली है। साथ ही उन्होंने विधायक दल की बैठक के साथ ही विधायकों की अलग मीटिंग बुलाने और उसके बाद हुई बगावत को गलती बताया है। बता दें खबर है कि गहलोत का कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने पूरे सियासी घटनाक्रम से भी पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि खड़गे का मानना है कि गहलोत के मामले में शामिल नहीं होने के दावे के बावजूद उनकी सहमति के बगैर ऐसी बगावत नहीं हो सकती थी। बता दें रविवार को गहलोत समर्थक विधायकों ने इस्तीफे की धमकी भी दी थी। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सीएम के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये विधायक कांग्रेस नेता खड़गे और अजय माकन के तरफ से बुलाई गई बैठक में से भी गायब रहे और जोशी के आवास पर पहुंच गए थे, जहां पर उनकी अलग बैठक हुई। बाद माकन ने इसे अनुशासनहीनता बताया और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेता नाराजगी और अपमानित
अपमानित महसूस कर रहे हैं। साथ ही इस घटना को गांधी परिवार की पार्टी से छूटती पकड़ के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के पद की रेस से भी बाहर नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने हाल ही के दिनों तक जब जो दाव चला सब उनके पक्ष में जाता रहा, लेकिन सचिन पायलट को रोकने के लिए इस बार जो पासा उन्होंने फेंका वो कामयाब नहीं होता दिखाई दे रहा है। उल्टे गहलोत ही इस पर चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की संभावनाओं पर विराम लगता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजस्थान में भी उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी है। बता दें कि हाईकमान का मूड भांपते हुए विधायकों ने पलटी मारना भी शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कई विधायक सामने आ चुके हैं जिन्होंने खुलकर मीडिया के सामने कहा है कि पार्टी आलाकमान का हर फैसला उन्हें मंजूर है और पायलट को सीएम बनाए जाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस की राजस्थान इकाई में संकट को लेकर पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज अपनी लिखित रिपोर्ट पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को सौंपेंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनहीनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है। इसी के साथ ही कल खबरें ये भी आई थी कि अगर इन विधायकों पर अनुशासनहीनता या फिर किसी भी तरीके की कार्रवाई होती है तो अशोक गहलोत अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं। फिलहाल अब जो रिपोर्ट दिया जाएगा उसके बाद ही क्या चीजें होंगी ये क्लियर हो सकती है। वहीं राजस्थान के इस पूरे घटनाक्रम से गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, खड़गे, कुमारी शैलजा और कुछ अन्य नामों को लेकर के अटकलें काफी तेज हो गई है। वैसे कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि जयपुर में विधायक दल की बैठक नहीं हो पाने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों के वस्तुतः बागी रुख अपनाने के बाद खड़गे और माखन सोमवार को दिल्ली लौटे और कांग्रेस अध्यक्षा के आवास 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल रहे थे। सोनिया गांधी के साथ 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली मुलाकात के बाद माकन ने कहा कि जयपुर में रविवार शाम विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति से बुलाई गई थी। बता दें कि अजय माकन ने पत्रकारों से यह भी कहा कि मैंने और खड़गे जी ने राजस्थान के घटनाक्रमों के बारे में सोनिया जी को विस्तार से बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमसे पूरे घटनाक्रम पर लिखित रिपोर्ट मांगी है। आज रात या कल सुबह तक हम ये रिपोर्ट सौंप देंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार रात को मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए और इसके विपरीत देखने को मिला था कि सचिन पायलट और उनके साथ कुछ विधायक इस बैठक में ही शामिल हो पाए थे। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक की और फिर वहां से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने चले गए थे और कहा जा रहा था कि यदि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा तो जो उनके साथ 92 विधायक है वो अपना इस्तीफा दे देंगे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका राहुल ने सख्ती अख्तियार की, जिसके बाद अब विधायक पलटते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी भी मांग ली है और सोनिया गांधी से फोन पे बात भी की है। लेकिन इन चीजों का क्या नतीजा निकल करके सामने आता है ये देखना होगा सोनिया गांधी के फैसले के बाद। लेकिन पूरी तरीके से इस वक्त कांग्रेस की फजीहत नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, लगातार ये पार्टी गिरती जा रही है। कई जो नेता हैं कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि कैसे अपनी ही पार्टी में जो नेता हैं वो लड़ते नजर आ रहे हैं एक सीएम की कुर्सी को लेकर के। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।